तो वो क्या है जिसे हम आत्मबोध कह रहे हैं। मान लीजिए आपको कभी पानी पीने का अनुभव नहीं है, और अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि पानी पीने पर कैसा महसूस होता है, तो क्या मैं आपको कभी बता पाऊंगा? तो इस बारे में बात ना करके कि महसूस कैसा होता है, हम इस पर बात करते हैं कि तकनीकी रूप से इसका मतलब क्या है। इंसान कई स्तर के अनुभवों से गुजरते हैं। कुछ लोग बस भोजन और नींद अनुभव कर पाते हैं, कुछ लोग कुछ निर्माण करना जानते हैं, कुछ लोग काम करना जानते हैं, कुछ लोग कला के बारे में जानते हैं, कुछ लोग संगीत जानते हैं, कुछ लोग ड्रग्स, सेक्स और अन्य बहुत सी चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इंसान हमेशा जीवन के बड़े से बड़े भाग को अनुभव करने की कोशिश कर रहा है ना? ऐसा ही है ना? चाहे वो पैसा कमाने निकला हो, या वो सुख प्राप्त करना चाहता हो, या वो स्वर्ग जाना चाहता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो मंदिर जाना चाहता हो या बार, वहां भी वो जीवन को एक बड़े रूप में अनुभव करने की कोशिश कर रहा है। उसका इरादा यही है। ऐसा ही है ना? वर्तमान जीवन के स्तर को कुछ और बेहतर बनाने के लिए तो सारी कोशिश जीवन का एक बड़ा अनुभव पाने की है। तो आपने जीवन के बहुत से टुकड़ों का अनुभव किया है, उनमें से कुछ अच्छे रहे हैं, शायद कुछ कड़वे भी, लेकिन आपने जीवन के कुछ टुकड़ों का अनुभव किया है। मान लीजिए कि आपके पास अपने लिए पूरा टुकड़ा हो, तो मैं इसे आत्मबोध कहूंगा। आप अब टुकड़े नहीं खोज रहे, आप बहुत लालची हो गए हैं, आपको पूरा का पूरा चाहिए। हर वो चीज जिसे अनुभव किया जा सकता है, आप उसे अभी जानना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर पाएं तो इसे ही आत्मबोध कहेंगे। तो क्या यह बहुत मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। आत्मबोध के बारे में सबसे मुश्किल बात यह है कि यह बहुत सरल है और यह सबसे स्पष्ट है। चूंकि यह इतना स्पष्ट है, इसलिए पूरी दुनिया इसे नजरअंदाज कर देती है।